गुड मॉर्निंग, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह होते हैं ऑफिस जाने की तैयारियों में बिजी, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए ज़रूरी खबरों का ये बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। यूपी में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। बिजली वितरण कंपनियों ने 2023-24 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास AAR दाखिल किया है। कंपनियों ने बिजली दरों में करीब 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। सबसे अधिक वृद्धि घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में होगी। औद्योगिक बिजली की दरों में 16% वृद्धि, कृषि बिजली की दरों में 10 से 12% वृद्धि प्रस्तावित है। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। 444 दिन वाली FD पर सामान्य ग्राहकों को मिलेगा 7.05% ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा इसी FD पर 7.55% का इंटरेस्ट रेट 2 साल से लेकर, लेकिन 5 साल से कम वाली जमा पर बैंक दे रहा है 7.25% ब्याज। 10 जनवरी से लागू हुई नई ब्याज दरें। डोमेस्टिक, NRO और NI ग्राहकों को मिलेगा नई ब्याज दरों का फायदा। चलते हैं अगली खबर की ओर। एक्सिस बैंक दे रहा है FD पर 8% का ब्याज। एक्सिस बैंक ने सभी टेन्योर की FD स्कीम पर ब्याज दरें रिवाइज की हैं। 10 जनवरी से लागू हुई बैंक में नई ब्याज दरें। एक्सिस बैंक सामान्य ग्राहकों को 2 साल वाली FD पर दे रहा है सबसे ज़्यादा 7.26% ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.01% ब्याज। एक्सिस बैंक की टैक्स सेवर FD में 1.5 लाख रुपए निवेश करने वाले ग्राहकों को मिलेगी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट। इधर HDFC के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी महंगा कर दिया है कर्ज। इंडियन ओवरसीज बैंक ने MCLR के तहत अपनी ब्याज दरों में की है 0.25% तक की बढ़ोतरी। बैंक की नई दरें 10 जनवरी से प्रभाव में आएंगी। इंडियन ओवरसीज बैंक की उधारी दरें 7.70% से बढ़कर अब 8.45% हो गई हैं। दिल्ली में अब नहीं चलेंगे BS3 पेट्रोल वाहन। दिल्ली सरकार ने BS4 डीजल वाहनों पर भी लगाया प्रतिबंध। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने अस्थायी तौर पर लगाई है ये रोक। शुक्रवार तक ये रोक जारी रहेगी। वायु प्रदूषण की स्थिति बेहतर होने पर प्रतिबंध को हटा लिया जाएगा। फिनो पेमेंट्स बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों में किया है बदलाव। 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ाया गया। ब्याज दर को 2.75% से बढ़ाकर किया गया 5%। 1 लाख तक के डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कटौती की गई है। 1 लाख तक के डिपॉजिट पर मिलेगा केवल 2.5% ब्याज। 10,000 रुपए के फाइन से बचाने के लिए पैन कार्ड यूजर्स को बार बार सचेत कर रहा है आयकर विभाग। 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराना है। पैन यूजर्स के ऐसा नहीं करने पर उनको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पैन कार्ड भी हो जाएगा निष्क्रिय। हर तरह के वित्तीय लेन देन, जमीन, मकान या संपत्ति खरीदने बेचने के लिए पैन कार्ड होता है ज़रूरी। इसके बिना ये सारे काम तो छोड़िए, बैंक का खाता या बैंक में निश्चित राशि से अधिक जमा भी नहीं की जा सकेगी। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS वित्त वर्ष 2023-24 में देगी 1.25 लाख से अधिक लोगों को नौकरी। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2,197 घटकर 6.13 लाख हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने दी थी 1.03 लाख लोगों को नौकरी। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक शुद्ध रूप से 55,000 लोगों को भर्ती कर चुकी है कंपनी। रिलायंस जियो ने 10 अन्य शहरों में अपनी 5G सेवा शुरू कर दी है। आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, तिरुपति, नेल्लोर, कोझिकोड, त्रिशूर, नागपुर और अहमदनगर में शुरू हुई है 5G सेवा। ये शहर महत्वपूर्ण पर्यटन, कमर्शियल स्थल के साथ देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र भी हैं। इन शहरों में जियो यूजर्स को बिना अतिरिक्त लागत के मिलेगा 1 GPS स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा। कारोबार ठप होने पर बढ़ेंगे ट्रेडिंग के घंटे। शेयर मार्केट कारोबार के बारे में रेगुलेटर सेबी ने लिया है एक अहम फैसला। तकनीकी खामियों की वजह से एक्सचेंज पर कई बार हो जाता है आउटेज, यानी ट्रेडिंग रुक जाती है। सेबी ने अब इसके बारे में नई गाइडलाइन जारी की है। अगर बाजार बंद होने से 1 घंटे पहले तक कारोबार सामान्य नहीं होता है तो सभी एक्सचेंज को 1.5 घंटे के लिए ट्रेडिंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। नोएडा में डेटा सेंटर्स और कॉर्पोरेट ऑफिसर्स की आएगी बहार। इसी महीने नोएडा अथॉरिटी ला रही है भूखंड योजना। योजना में शामिल होंगे करीब 26 लैंड पार्सल। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर्स में होगा विकास। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में बार, रेस्टोरेंट खोलने को भी दी जाएगी मंजूरी। पुराने टैक्स मामलों को निपटाने का मिलेगा एक और मौका। निपटाए जा सकेंगे टैक्स के साथ ही कस्टम से जुड़े हुए भी पुराने मामले। सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर काम करेगी नई स्कीम। फिलहाल सभी संबंधित पक्षों से ली जा रही है स्कीम पर राय। 20-25% पेनाल्टी चुकाकर मिलेगा पुराने मामले को निपटाने का मौका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को दी है राहत। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से छूट के लिए कंप्लायंस की तारीख आगे बढ़ाई है। अब 31 मार्च 2023 तक कंप्लायंस पर मिलेगी LTCG छूट। CBDT ने इस संबंध में जारी किया है नया सर्कुलर। टैक्स पेयर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेगा ज़्यादा समय।
घरों की बिक्री 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। कार्यालय मांग भी 36% बढ़ी है। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने से देश के प्रमुख 8 शहरों में घरों की बिक्री 34% बढ़ी है। पिछले साल कुल कार्यालय स्थलों की मांग 36% बढ़कर 5.16 करोड़ वर्ग फुट रही। मुंबई 85,169 घरों की बिक्री के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ज़रूर डाउनलोड करें My9 ऐप को और बने रहिए My9 ऐप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।